बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। बिलाखिर आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ से रब्ता कायम हो गया। अब नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को फ़ोन किया है या आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को फ़ोन किया। बात एक ही है, किसी तरह से भी फ़ोन आया हो तो इस रब्ते के तनाज़र में मैं आपसे आज गुफ्तगू करूँगा। नाज़रीन किराम, कबल इसको आगे बढ़े, मेरी हर बार आपसे इस्तदा होती है कि अगर आपने यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो नाज़रीन किराम, 21 तारीख को नवाज शरीफ पाकिस्तान आए। 21 तारीख के बाद अब 5-6 नवंबर गुजरी है तो आसिफ अली जरदारी के साथ नवाज शरीफ का कोई रब्ता नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के हल्कों में तो पहले ही तशवीश की लहर दौड़ गई थी और उन्होंने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। पता नहीं कौन सी फील्ड है जो पीपल्स पार्टी को अवेलेबल नहीं है, या ये कौन सी फील्ड है जो दीगर जमातों की नहीं है। तो जिस तरह के वो समझते ये थे कि नवाज शरीफ आएगा ही नहीं, और ये एक तासर दिया जा रहा था आखिरी वक्त तक भी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, लेकिन सबके दाजे गलत साबित हुए। नवाज शरीफ पूरे धूमधाम के साथ पाकिस्तान आए और फिर मीनार पाकिस्तान के साए तले एक बहुत बड़ा जलसा करके अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर दिया। ये सब वो चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी वाले भी और तहरीक इंसाफ वाले भी समझते थे कि दरियाओं पुलों के नीचे दरियाओं का इतना पानी गुजर चुका है, मुस्लिम लीग नून एक अनपॉपुलर जमात बन गई है, वो आदमी इकट्ठे नहीं कर सकेगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ मरीम नवाज को बिल्कुल और बाकी पार्टी को, उन्होंने इस तासर को ज़ायल कर दिया और एक बहुत ज़बरदस्त जलसा करके मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी का दाग बिठा दिया। लेकिन इस जलसे के तनाज़र में नवाज शरीफ की आमद पर, अदालतों से रिलीफ मिलने पर, अगर किसी जमात ने सबसे ज़्यादा शोर मचाया तो वो पीपल्स पार्टी थी, जो कल तक मुस्लिम लीग नून के साथ एक ही रकाबी, ये पंजाबी में कहता है रकाबी, जो प्लेट कहते हैं जिसको, एक ही प्लेट में रकाबी में मिलकर खाना खाते थे। और फिर ये हुआ कि अब उस प्याली को उन्होंने तोड़ दिया या पता नहीं, मफादात की जंग ने पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून से दूर कर दी। उन्हें यकीन नहीं था कि नवाज शरीफ आएगा, आ गए। तो जब इन्होंने ऐलान कर दिया कि नवाज शरीफ हमारे चौथी बार वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, अब पता नहीं इलेक्शन जीतते हैं तो तभी हो सकता है, लेकिन इमरान खान समेत पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों को तशवीश लाक होगी कि यार ये नवाज शरीफ तो फिर आ गया है, ये फिर जीत जाएगा और चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। तो पीपल्स पार्टी वालों ने अजीब अजीब ताने देने शुरू कर दिए कि अभी फैसल करीम कुंडी का ये ताना था कि उन्होंने पीडीएम के सदर मौलाना फजल रहमान को मिस कॉल भी नहीं दी। एक तो मिस कॉल तो हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ होती है ना, मिस कॉल देने की बात है, वो उनके इत्यादि हैं। मुमकिन है उन्होंने कोई बातचीत भी कर ली हो, उसको डिस्क्लोज नहीं किया हो। अलबत्ता नवाज शरीफ ने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। तो नवाज शरीफ के साथ रब्ता कायम हुआ है आसिफ अली जरदारी को। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ ने कहा ज़रा ठंडा करके खाओ, अभी तो मैं आया हूँ, आप लोगों ने मेरे खिलाफ एक महाज खोल लिया है। ये महाज अजीब बात है कि
अगर पंजाब से मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई और जमात जीत जाती है तो ज़ाहिर है पावर बेस तो यही है, तो वही हुकूमत बनाएगी। सिंध की हद तक कामयाबी वाली जमात तो नहीं बना सकता। अब वो जो ख्वाब देखा था इमरान खान, जो आसिफ अली जरदारी ने, कि उनकी ज़िंदगी में उनका बेटा वज़ीर आज़म बन जाएगा, वो तो मुझे फ़िलहाल पूरा होता दिखाई नहीं देता। ठीक है, कोई शक नहीं है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का बाप भी वज़ीर आज़म हैदराबाद दक्कन, उसका बेटा मुल्क का वज़ीर आज़म बना, उसकी बेटी मुल्क की वज़ीर आज़म बनी, उसका दामाद मुल्क का सदर बना, उसका नवासा इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा बना। लेकिन वज़ीर आज़म बनने के लिए 372 के हाउस में 342 के हाउस में 172 आदमी तो साथ चाहिए ना। तो अब आसिफ अली जरदारी साहब ये कहें कि ज़बरदस्ती उनके बेटे को वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो मुमकिन नहीं है। बनना चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी का भी राइट है, लेकिन किसी जमात को पूरे पाकिस्तान से मजमूई तौर पर बिलखसूस पंजाब से अक्सरती नशिस्तें हासिल करनी पड़ेंगी। तो नवाज शरीफ ने तो किसी को टिकट नहीं देना पंजाब से, किसी और जमात को, ना सीट एडजस्टमेंट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ उनके मजबूत उम्मीदवार होंगे तो किसी से कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता मुमकिन है जहाँ वो समझते होंगे मुखालिफ जो उम्मीदवार खड़ा है वो पीपल्स पार्टी से है या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से है, तो 2-4 नशिस्तों पर वो उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक लंबी फहरिस्त बना के लेकर नवाज शरीफ के पास पहुंच जाए, इतने लोगों के लिए तो सीटें आप छोड़ दें, ये हमारे बड़े पक्के उम्मीदवार हैं, ये जीत जाएंगे। अगर वो जीत भी जाए तो कल नवाज शरीफ के साथ तो नहीं चलेंगे वो लोग। नवाज शरीफ किसी सूरत में भी अपना वोट बैंक दूसरों की झोली में डालने के लिए तैयार नहीं होगा। और नवाज शरीफ की कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें लेकर वो असम्बली में पहुँचें, ताकि उनके एक बार फिर वज़ीर आज़म बनने का इम्कान जो है वो यकीनी बन जाए। हर सियासतदान की कोशिश होती है कि वो पार्लियामेंट में जाए, पार्लियामेंट के बाद वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाए। अभी अगर किस्मत में नवाज शरीफ के लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म बनना है, फिर कोई भी सर पटोल करता रहे, अपना सर फोड़ ले दीवार के साथ टक्कर मारने के लिए मारकर, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, नवाज शरीफ जिस जोश व खरोश के साथ पाकिस्तान की सरजमीन पर उसने वापस कदम रखा है, उसे बेपनाह रिस्पांस मिल रहा है। उसकी अपनी जमात में झगड़े शुरू हो गए हैं टिकटों के लिए। पहले लोग कहते थे कि शायद मुस्लिम लीग नून का टिकट देने वाला कोई नहीं होगा। माहौल ऐसा देखा जा रहा है कि इसमें पीटीआई की सर्वाइवल नहीं है। अगर सर्वाइवल किसी जमात की होगी तो मुस्लिम लीग नून होगी। तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में एक मजबूत जमात है, इसमें कोई शक तो नहीं ना। और पीटीआई टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। आसिफ अली जरदारी बड़े सियासतदान बनते हैं, लेकिन नवाज शरीफ उनसे भी बड़ा सियासतदान। उनको अंदाज़ा हो गया कि नवाज शरीफ किस तरह आसिफ अली जरदारी और इनके साथ मिलकर इमरान खान को गिराया, और फिर इमरान खान जिन लोगों के ज़रिए आइंदा 10 साल हुकूमत करना चाहता था, उन सब की छुट्टी करा दी और घर भिजवा दिया। और फिर पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा आर्मी चीफ मुकर्रर करवा दिया कि जिसके कुछ सियासी अज़ाइम नहीं थे, और जिससे इमरान खान भी रोकना चाहते थे और कई और लोग भी रोकना चाहते थे, लेकिन वो एक ऐसा आर्मी चीफ बन गया जो प्रोफेशनल है। तो अब तो नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे, जीत के तो मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएंगे। फिर सबको ये फैसला कबूल करना पड़ेगा, आसिफ अली जरदारी को भी, इमरान खान को भी। शुक्रिया।